एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के व्लॉग्स में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। मैं देखो कहाँ पे हूँ, ये एक स्कूल है। तो यूके में आज मेरा दिल किया कि क्यों ना मैं आपको थोड़े यहाँ के स्कूल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ कि यहाँ के स्कूल्स कैसे हैं, क्या होता है यहाँ पे। सो आई वाज थिंकिंग कि चलो आज स्कूल के बारे में बात करते हैं। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज इसमें आपको एजुकेशन मिलेगी, थोड़ा सा आपको यहाँ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंग्लैंड का जो स्कूल सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या यहाँ पे यहाँ के जो रिलीजियस स्कूल हैं, यहाँ के जो स्पेशल नीड्स स्कूल हैं, हर तरह की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे आज आपको देने वाले हैं और साथ में थोड़ा सा घुमाएंगे भी अपने साथ। तो चलो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग है ये आप देखने वाले वो सामने है ग्रामर स्कूल और ये है हाई स्कूल। तो यहाँ के स्कूल की बिल्डिंग्स जो होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। स्टाफ बहुत ही ज़्यादा बहुत ही हाई क्वालिफाइड स्टाफ होता है इन स्कूल में। और एडमिशन के प्रोसेस के बारे में अगर मैं आपको यहाँ के बताऊँ तो यहाँ पे काउंसिल जो होता है, आपको अगर एडमिशन करनी है तो आप जिस भी जगह रह रहे हो, जैसे लंदन में अलग अलग बोरो हैं, तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप हैरो में रह रहे हो तो हैरो काउंसिल के थ्रू आपको उस स्कूल में एडमिशन मिलेगी। तो ये नहीं होता है कि आप स्कूल में जाओ और वहाँ जाके आप वहाँ जाके आप बोलो कि मुझे इस पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन लेनी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको 6 ऑप्शंस मिलती हैं। आप 6 स्कूल पिक कर सकते हो और उनमें से जहाँ पे भी आपको वो शॉर्टलिस्ट करते हैं वहाँ पे आपको जाके एडमिशन मिलती है। तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत इधर से उधर हो सकती है पर मोस्टली ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो ग्रामर स्कूल में एडमिशन लेना यहाँ यूके में एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा ड्रीम है। जिन बच्चों की ग्रामर स्कूल में एडमिशन हो जाती है, ऐसा समझा जाता है कि उनका एक्चुअल में काफ़ी लाइफ सॉर्टेड है, क्योंकि लोग यहाँ के ग्रामर स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं। पर अगर आपको ग्रामर स्कूल में एडमिशन नहीं भी मिली है तो काउंसिल आपको जिन भी स्कूल्स में डाल रहा है, ये सब काउंसिल के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगी इन सभी स्कूल में। तो ये जो सामने मैं आपको अभी ये वाली जो बिल्डिंग दिखा रही हूँ, ये पर्टिकुलर ग्रामर स्कूल है। यहाँ पे आपको सीधा एडमिशन इवन काउंसिल के थ्रू भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको इनका टेस्ट देना पड़ता है। अगर आप इसमें बहुत ही कहते हैं ना कि ब्रिलियंट बच्चे, सिर्फ उन्हीं को ग्रामर स्कूल में एडमिशन मिलती है। ये बहुत ही पेरेंट्स के लिए प्राउड की बात है कि अगर उनके बच्चे ग्रामर स्कूल में जा रहे हैं। तो यूके में अगर कोई कहे कि मेरा बच्चा ग्रामर स्कूल में जा रहा है तो ये बहुत ही एक प्राउड वाली बात है। और ये देखो ये बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है। यहाँ के स्कूल्स का मतलब जैसे मुझे याद है जब मैं मूवीज़ देखती हूँ तो मैं देखती थी यार इतने बड़े बड़े स्कूल्स दिखाते हैं बॉलीवुड मूवीज़ में, पर एक्चुअल में हर स्कूल की बिल्डिंग अलग होती है। अब जैसे अभी मैं आपको इस ग्रामर स्कूल के बाद दिखाने जा रही हूँ, जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं या जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, उनके लिए अलग स्कूल होते हैं। तो अब इस स्कूल के बाद अब हम जाने वाले हैं स्पेशल नीड्स के जो बच्चे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटिस्टिक, उनकी बिल्डिंग की तरफ। तो ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे जिन बच्चों को स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है, जो स्पेशल केयर मांगते हैं, जो ऑटिस्टिक होते हैं, उनके लिए भी देखिए बहुत गवर्नमेंट ने कितना अच्छा बिल्डिंग स्टाफ, हाईली स्किल्ड, हाईली क्वालिफाइड स्टाफ को प्रोवाइड किया ताकि वो बच्चे भी नॉर्मल लाइफ लीड कर सके, यहाँ से स्किल सीख पाएँ कि डेली लाइफ को कैसे जिया जाता है। अब इसके बाद आते हैं प्राइमरी स्कूल, जहाँ पे बहुत ही छोटे बच्चे जाते हैं। तो ये प्राइमरी स्कूल इस तरह से होते हैं, बहुत ही क्यूट बिल्डिंग्स होती है उनकी भी। बच्चों की एक्टिविटीज़ के बहुत ही अलग अलग, अगर आप यहाँ पे देखो ये एक प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग है। तो उनकी छोटे बच्चों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए वो सभी कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा जो उनकी एक कहते हैं ना कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं यूके की एजुकेशन सिस्टम को हैट्स ऑफ करती हूँ कि इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है ना यहाँ पे, अनबीटेबल, इट्स सो गुड। तो आप सबको स्कूल दिखाने के बाद हम सबको लग गई भूख, तो हमने सोचा कि चलो पार्क में चलते हैं, यहाँ बैठ के मैकडॉनल्ड्स का आनंद उठाया जाए। अब इस पार्क में भी आज पूरा दिन बारिश हो रही है, थोड़ा सनी थोड़ा बारिश, तो जहाँ जहाँ सन आ रहा है वहाँ आपको शूट करके दिखा पा रहे हैं। लेकिन अभी हम सबको इतनी भूख लगी है कि हमने सोचा कि भाड़ में जाए यार ये ड्रिजलिंग, लेट्स ईट।
Okay. This is the least. This is the least. Two thanks. Do you need any help? Can I just sauce? Oh, thanks. I don't think any of these are mine. Yeah, it's here. This one is cheese. Oh wait, one of them is mine. Just put your rubbish in here, yeah? You threw this toy in there, Oh, did I throw this toy away? How dare you throw my toy away? Everybody. I'm having this. Ew. Oh, someone's chips are in there. I just spit my gum out. Don't worry, my gum's at the bottom. Oh no, no, no. तो बच्चों ने अब मैकडोनल्ड्स खा लिया है, वो बहुत ही हैप्पी मूड में आ गए हैं, काफ़ी सेटल लग रहे हैं और मस्ती करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। लेकिन जाने से पहले हमने अपने इस प्लेस को टाइडी अप किया, क्योंकि ये जर्नल मैनर्स होते हैं कि अगर आप पब्लिक प्लेस में हो और आप कोशिश करो कि आपकी तरफ से कोई भी गंदगी ना रहे, तो कहते हैं ना टाइडी अप बिफोर यू लीव। सो वही हमने किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ उन लोगों ने कितनी मस्ती की है, और इनके साथ एक Q&A भी खेलते हैं, ठीक है। I'm ruining my shoes. Okay, I'm no, wait, please let me try this. Sandy, come on. I just slide it down here. I just slide it down that tree. I don't think I could. I am mad at you. Why? Look at that. Because. Look, Sandy. look what he said. I got a sword. That's good. That's really good, yeah. Hold. I'm gonna climb there. Sammy, it's gonna break. Yeah, I know. You might be light, but not that light. Do you want me to help you? Or I guess you are light. Oh my god. Oh! Hanging from the chandelier. Wait, do you know that song that shit about super slide? Oh, there's a No tree. way. Do you not know? No. I found this little slide down a tree. You know the song Chandelier, Fairyland, Harry? We all would be I'm scared. Okay, hold on. Made it! Made it! Well, because we're learning about stuff that we've already learned about and stuff that I already know about. Sammy, we can't hear you properly. Okay, let's speak properly. So, guys, welcome back to my YouTube channel, of course. Banana! Wait, what was the question? Yeah. What's happening in your school at the moment? What are you doing? It depends what class you're asking for. Yeah, which one? Well, at the moment, Yeah. for A-level students and GCSE students, we are preparing for end-of-year exams. So this is like to test for your grades and to see for the next year, like what classes you go into, whether it's like top set or if you go on bottom set. So they test your grades, and also for people taking exams, it shows like for your next school, or if you're going into university, then they want to see your grades. So it's like important exams for that as well. We Okay. have exams too. What about you, little boy? You think Of like a way. Do you guys feel any, pressure from you, like doing homework, Yes. submitting assignment and all stuff like that? yeah. It sometimes it's way too much, and Yeah. the teachers don't understand that. But like all they care about is us handing in the work, Especially as you get older, they Yeah. give you a bigger workload for you to deal with. and they just expect you to do it like that. So. Okay. How about you, But Yash? Yeah, You what get any about homework? You? Do you get homework? Not so much, but I did get one about flowers. About flowers. Flowers. I wish I could go What back to that class was time. it for? Um, Do you get maths homework? no.
Do you feel any kind of like in you when you join new school and when we change area and you join new school, do you find anything like oh, they are bullying me, they are doing this to me, or the system is quite well and they are really good? We all can answer differently. Okay, so I need everybody to answer with their own experience. Okay, what about you, Sandy? Okay, so at first, yeah, it Can be you please hard. have a look here? Yes, thank you, Sanvi. Let's look at the camera. At first, when you come in, everyone has their own friend groups, and like it's kind of hard to fit in and like get around everything. It can be hard at the start, but That's because in the new school, isn't it? yeah. But like as soon as you get used to everything, you make friends. It's quite enjoyable to go to school and have a But I found your friends are very friendly. I mean, they are so nice to you. What do you me and Zara, we both moved to school, like primary schools when we was younger, and I feel like it was easier because when you're younger, there's like less judginess, so people don't judge you as much. But like joining secondary school, it's harder to fit in because everyone's sort of changing and like they're sort of finding themselves in a way. So it's a bit harder, but I think you start to get used to it as you get to know people and get used to your area and stuff. Yeah. What about you, Yash? Do you like school? Yeah. You like school? How many friends have you got? Many. You shouldn't have asked that question today. Do you have any friends? 5. You have 5 Five. friends. Wow, famous. Am I included? Yeah. I'll make it 6. What about your teacher? What about me? No, what about your teacher? I think it's something related to football. Um. Do you like football? Can you show me your T-shirt? I think it's Liverpool. Liverpool. Oh, Liverpool. You're a fan of Liverpool? Yeah. What's your favourite subject in school? Maths. Oh, you like maths? Humanities or PE or art. What Depends what we're learning, actually. I like English. You like English? Yeah. It just depends what we're learning. If there's like a topic that I like in English or something, yeah, I'll pay attention to that. But if there's not, then goodbye. That's fine, girls. Another one's left. It's just us two now. I know you want that. Okay, that's fine, girls. Thank you. Bye, guys. Bye. Make sure 3, 2, 1. Make sure you like, subscribe, comment, all of that to my account, and we'll see you guys next time. Bye. Bananas. So we'll see you in next vlog. तब तक के लिए like करें, subscribe करें इस channel को. Take care. Have a good day. Bye. Goodbye. Bye.